तो हेलो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ एक नूब सी आईडी को एक प्रो आईडी में ट्रांसफॉर्म। और यार साथ ही साथ वो आईडी ताइवान सर्वर की होने वाली है, जिसकी वजह से चैलेंज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैलेंज के 3 मेन रूल बता देता हूँ। तो यार पहला रूल ये है कि मैं इस चैलेंज को 7 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट करूँगा। दूसरा रूल ये है कि मैं इस आईडी के अंदर एक भी डायमंड का टॉप अप नहीं कर सकता। और यार तीसरा और आखिरी रूल ये है कि मैं इस आईडी की कलेक्शन और रैंक प्लस करूँगा, मतलब बीआर और सीएस में हीरोइक और कुछ गन स्किन्स वगैरह लेना, वो भी बिना टॉप अप के साथ। तो यार वीडियो के एंड पे मैं इस आईडी को कंपेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ तो भाई लोग, ये है वो वाली आईडी और इसके अंदर लिटरली यार यहाँ पर हमें ब्रेक डांसर के बाल गोल्ड में मिल रहे हैं। ये वाला मास्क से लेकर और भी काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब फायरी शॉटगन। पर शुरू होते ही यार ये लोग मुझे यहाँ पर स्किल चूज़ करने के लिए कहते हैं। मैं यहाँ पर स्किल चूज़ कर लेता हूँ। पहले मैं आप लोगों को अपना वर्ल्ड दिखा देता हूँ। भाई लिटरली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम नूब और न्यू आईडी है। ये एक इमोट हमें यहाँ पर पहले से मिल जाता है और ये एक हमें अवतार और बैनर वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हमें फ्री के 10 टोकन मिलते हैं जो हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर स्पिन मरवाते हैं। हम यहाँ पर जब स्पिन करते हैं तो यार यहाँ पर हमारा एक पैराशूट तक नहीं निकलता, भाई इतना टट्टी लाग था हमारा। फिर भाई इधर से हम गन स्किन देखते हैं यार, फिर हमें यहाँ पर एक फ्री का स्पिन मिल रहा होता है। यहाँ पर भी हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीद के साथ स्पिन मारते हैं, पर यार यहाँ पर भी मेरा यार कुछ भी नहीं निकलता। यार इस आईडी में मेरा इतना टट्टी लाग है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो ये थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे ये वाला बंडल नज़र आता है, ये वाला बंडल भी। और यार ये काफ़ी ज़्यादा मस्त बंडल है, फ्री स्टाइल प्लेयर्स को भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पर 2 चीज़ों को कट करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। तो यार यहाँ पर मुझे न्यू बंडल के ऊपर फ्री स्पिन मिल रहा था। अब यहाँ पर जब मैं स्पिन मारता हूँ तो फिर मेरा निकलता है सिर्फ 2 टोकन। यार कसम से ये आईडी तो मेरी बेइज्जती की जा रही है। फिर यहाँ पर भी हम बंडल देखते हैं, मतलब जो हमारी औकात से बाहर बंडल है। फिर ये गोल्ड रॉयल का बंडल जो हमारी औकात के बराबर था, उसको एक बार चेक करते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गन स्किन थी। अब की ईवो को एक बार झलक देते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं भाई, 2 लेवल और यहाँ पर 0 लाइक्स हैं। एंड पीस आईडी को हम एकदम प्रो करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्राइम भी अभी तक हमारा 0 है, मतलब 1 भी नहीं है। यहाँ पर एनिवर्सरी का कुछ टोकन क्लेम करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर स्पिन भी कर देते हैं और यहाँ पर इतना मस्त बंडल मिल रहा होता है यार, मैं बता नहीं सकता। फिर यहाँ पर लेवल 5 को करने के लिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर बैटल लगाते हैं। जल्दी से एक के बाद एक बुया करने के बाद लेवल 5 भी कर लेते हैं। हमारा रैंक पर जैसे ही अनलॉक होता है हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं बीआर। और बीआर रैंक लगाते ही मैं यहाँ पर उतरता हूँ पीक पे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लॉबी थी। तो यार मैं एक एक करके सबको यहाँ पर हेडशॉट मारता हूँ। सामने के साइड पर मुझे एक और बंदा मिलता है, तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाकर उसको भी यहाँ पर मार देता हूँ। इसी तरह एक के बाद एक किल करते करते यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लॉबी थी, इसलिए यार कुछ खास सही नहीं लगा मुझे। और यहाँ पर मैं खेल भी रहा था तो 16 वर्सेस स्क्वाड, और फिर एक बुया करते ही यहाँ पर यार मेरा ब्रोंज 2 भी लग जाता है। फिर एक के बाद एक बुया करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर आगे चलकर मिल जाता है डीजे आलोक। और यहाँ पर यार ये स्ट्रॉबेरी वाला मास्क इतना फ़नी था। यहाँ पर 10 टोकन मिलते ही अब मैं यहाँ पर स्पिन मारता हूँ तो यार यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर दोबारा रैंक पुश करते करते यार यहाँ पर मेरा गोल्ड 3 लग जाता है। फिर मुझे ये टीममेट मिलता है और यहाँ से यार बड़ी टोकन से मैं लूँगा ये वाली शर्ट, इसलिए मैं इसके साथ लगातार खेलता हूँ। इसके साथ भी खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा बुया करते साथ साथ यार यहाँ पर मेरा गोल्ड 3 से यार रैंक हो जाता है गोल्ड 4। और इसके साथ ही मुझे मिल जाता है कि मोड भी। और फिर इसी तरह यार मुझे यहाँ पर लेवल 9 भी मेरा हो जाता है। यहाँ पर यार मेरा प्लेटिनम भी लग चुका था, प्लेटिनम 1 से प्लेटिनम 2 की तरफ चलते हैं। फिर यार यहाँ पर जैसे ही मैं लॉबी में आता हूँ मेरा यार लेवल 10 हो जाता है। लेवल 10 होते ही यार मुझे ये कैली का करैक्टर मिल जाता है। और यहाँ से यार मुझे ये G10 की मस्त वाली पहली स्किन मिल चुकी होती है। फिर ये जो इवेंट चालू होता है यहाँ से मुझे मिल जाता है ये वाला इसागी का अवतार। यहाँ से मुझे कुछ देर के लिए गन स्किन मिलती है पैराफल की। फिर यार यहाँ पे मेरा बीआर में तो प्लेटिनम 2 लग चुका था, इसलिए यार मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ सीएस रैंक। और सीएस रैंक यार पहले मैच में सामने यार हीरो की लॉबी आई हुई थी, वो अलग बात है कि ये फेक हीरो की लॉबी थी, पर एकदम बुया ईद निकाल लेते हैं। फिर इसी तरह एक के बाद एक बुया करते करते ना मैं यहाँ पर अपना ब्रोंज 2 लगा लेता हूँ। तो यार ब्रोंज 2 के लगते जैसे मैं लॉबी में जाता हूँ यार मेरा यहाँ पर हो जाता है लेवल 11। इसकी वजह से मुझे मिल जाती है एक्समेट की स्किन और कुछ वोचर्स। साथ ही साथ यार इवेंट में जाकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी टोकन और साथ ही साथ मैजिक क्यूब के फ्रैगमेंट्स कंप्लीट मिल जाते हैं। फिर मैं जैसे ही अपने वर्ल्ड में जाकर यहाँ पर देखता हूँ तो यार यहाँ पर मेरे 100 फ्रैगमेंट्स हो चुके थे, जिसके एक्सचेंज करके यार मैं यहाँ पर एक मैजिक क्यूब ले लेता हूँ। और साथ ही यार ये बड़ी टोकन से मैं ये वाली टी शर्ट भी ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आकर जब मुझे पता चलता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टोकन जमा हो चुके थे, यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिन मारता हूँ, पर यार फिर से बेकार लग की वजह से मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर बार बार एक दो मारने के बाद भी यार यहाँ पर इतना गंदा लक होता है, कुछ भी नहीं निकलता। फिर यहाँ पर गोल्ड यार में भी यार मैं काफ़ी ज़्यादा टोकन मारता हूँ स्पिन, यार इतना ज़्यादा बेकार लगता है कि बंडल भी पहले नहीं निकल आता, पर ग्रोजा की स्किन मिल जाती है।
फिर मैरी क्यूब में कुछ चीज़ें देखने के बाद जो मेरी फेवरेट थी, ये 2 गन स्किन्स मेरी बहुत फेवरेट और मोस्ट रेयर गन स्किन्स में से थी। पर यार अभी मुझे बंडल लेने पे फोकस करना था, क्योंकि बंडल मेरी मेन प्रायोरिटी है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था इन 2 बंडल के बीच। पहला था ये वाला और दूसरा था ये फ्री स्टाइल वाला बंडल। पर यार मुझे पहले वाला ज़्यादा कूल लग रहा था, इसलिए यार मैं ये वाला बंडल ही ले लेता हूँ। इसका मास्क से लेकर इसके सारा कुछ टॉप सा सब कुछ बहुत तगड़ा था। तो यार मैं यहाँ पर ये वाला बंडल ले लेता हूँ मैरी क्यूब से। मैरी क्यूब स्टोर इतना अच्छा था यहाँ का, यार मैं बता नहीं सकता। फिर जब मेरी नज़र टोकन्स पर पड़ती है तो यार यहाँ पर ना मैं यहाँ पर स्टोर में आ जाता हूँ। यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद मुझे ये वाला बंडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर फिर मुझे याद आता यहाँ पर ब्रेक डांसर के बाल और वो वाला मास्क भी। तो यार यहाँ पर मेरा भी मास्क पे काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि मेरी जो ओल्ड आईडी थी उसके अंदर ये मास्क था, पर वो आईडी मेरी बैन हो चुकी है। पर मैं इसलिए उसकी याद में यार ये वाला मास्क मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा था मेरे इस बंडल के ऊपर। फिर यहाँ पर यार मुझे याद आता है एनिवर्सरी के इवेंट को मैं क्लेम करता हूँ और यहाँ से मुझे एक वॉइस पैक मिलता है। फिर मेरे जो टोकन बच चुके थे उससे यार मैं ये जी लैडर वाला एक अवतार भी ले लेता हूँ। और यार अब आप प्रॉपर लुक मेरी देख सकते हो, प्रोफाइल की भी और मेरी अपनी भी। तो यार डे 2 के शुरू होते ही यार पहले मैं अपने बचे हुए गोल्ड से यार मैं बना लेता हूँ अपनी एक तगड़ी सी गिल्ड। काफ़ी ज़्यादा दोस्त सा नाम रखने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सेलेक्ट वगैरह कर लेता हूँ, कुछ ऑप्शंस को क्लियर करता हूँ और फिर दोबारा से बीयर का रैंक पुश शुरू कर देता हूँ, क्योंकि चैलेंज का डे 2 शुरू हो चुका था। फिर एक के बाद एक नया रैंक लगाने के बाद प्लेटिनम 3 से प्लेटिनम 4, फिर प्लेटिनम 4 से प्लेटिनम 5। और यार पता नहीं क्यों यहाँ पर लॉबी इतनी नूब आई थी। और यहाँ पर यार फाइनली मैं अपना डे 2 में डायमंड 1 लगा लेता हूँ। और यहाँ पर यार इवेंट में आने के बाद जब मुझे पता चलता तो यार मेरे सारे इवेंट कंप्लीट हो चुके थे। मैं यहाँ पर सारे टोकन स्पिन मार देता हूँ। तो ये डे 3 के शुरू होते यार मैं पहले यहाँ पर CS रैंक लगा लेता हूँ, क्योंकि कल से मैं BR रैंक ही खेल रहा था। CS रैंक लगाते ही 2 बुया करती है, मेरा यहाँ पर लग जाता है सिल्वर 1। फिर यार मैं यहाँ पर सिल्वर 1 लगाते ही यहाँ पर मुझे पता चलता है कि मेरे लेवल अप होने पर मुझे यहाँ पर 10 वाउचर मिले होते हैं और यहाँ पर मेरा 100 लाख भी कंप्लीट होने वाला होता है। तो यहाँ पर यार जैसे ही मैं स्पिन करता हूँ तो मेरे यहाँ पर 100 लाख कंप्लीट होने पर मैक्स 7 की एकदम मस्त सी ये वाली लेजेंडरी स्किन निकल आती है। मैं इसको जल्दी से एक्विप कर लेता हूँ और साथ ही ब्रेक डांसर के ये वाले बाल। तो यार डे 4 के शुरू होते ही यार मैं डायमंड 1 पे था और यार फिर मैं लगातार काफ़ी ज़्यादा पुश करता हूँ और डायमंड 1 से डायमंड 2 लगते ही जैसे मैं लॉबी में आता हूँ तो मुझे ये वेक्टर की स्किन भी मिल जाती है। और साथ ही साथ यार मुझे ना यहाँ पर एक क्रेड मिलता है जिसके अंदर यार करैक्टर थे, तो मैं यहाँ पर यार मिशा करैक्टर को चूज़ करता हूँ, उसको लगा भी लेता हूँ। और यार फिर डायमंड 2 में पुश करते करते थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर मेरा ना डायमंड 3 भी काफ़ी ज़्यादा ईजी लग जाता है। फिर यहाँ से मैं वुड पिकर की स्किन ले लेता हूँ। यार इवेंट में 9th एनिवर्सरी मुझे ये पैराफल की लेजेंडरी स्किन मिल जाती है। फिर डायमंड 3 से डायमंड 4 पुश करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पर डायमंड 4 में काफ़ी ज़्यादा प्रो लॉबी आ रही थी, पर मैं थोड़ा थोड़ा खेल कर डायमंड 5 लगा लेता हूँ। फिर डायमंड 5 से हीरोइक लगने पर यार मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सामान मिल जाते हैं। लेवल 20 के होने पर यार मुझे यहाँ पर लड़की का ये वाला बंडल मिल जाता है। तो यार डे 5 की शुरू थी यार यहाँ पर आ चुका था पिंक डायमंड स्टोर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम्स भी आए हुए थे। तो यार मैं बिना कुछ सोचे CS रैंक लगाता हूँ और एक के बाद एक बुया करने के बाद यहाँ पर मैं सिल्वर 2 से सिल्वर 3 से यहाँ पर एक बुया के साथ जैसे ही मैं आता हूँ तो यार मेरा यहाँ पर गोल्ड 1 लग चुका था। फिर गोल्ड 1 के लगाते ही जैसे मैं यहाँ पर लॉबी में जाता हूँ मेरा ये वाले इवेंट कंप्लीट हो चुके थे, जिसकी वजह से मैं टोकन क्लेम करता हूँ, यहाँ पर स्पिन भी मारता हूँ। फिर जैसे मैं बैक आता हूँ तो यार यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंक डायमंड मिल चुके थे। तो यार यहाँ से मैं कंफ्यूज होकर ये वाला इमोट ले लेता हूँ। तो यार डे 6 के शुरू थी यार मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ अपना रैंक पुश और फिर यार एक के बाद एक बुया करने के साथ यार मेरा यहाँ पर जैसे प्लेटिनम लगता है मैं यहाँ पर एक पैंट बाय कर लेता हूँ। और फिर लगातार इतने ज़्यादा बुया करने के साथ जैसे मैं लॉबी में आता हूँ यार मेरे यहाँ पर इवेंट कंप्लीट हो चुके थे। यार यहाँ पर मैं स्पिन करता हूँ, यहाँ से यार मुझे पिंक डायमंड भी मिल जाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा गंदी सी ये वाली जैकेट ले लेता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रही थी यार यहाँ पर। फिर मैं दोबारा से रैंक पे शुरू करता हूँ और यार यहाँ पर मैं डे 6 के एंड तक फाइनली यहाँ पर डायमंड 1 लगा देता हूँ। डायमंड 1 का लगाते यार यहाँ से मुझे ये वाली पिन एंड की स्किन मिल जाती है, साथ ही साथ ये वाली वेक्टर की स्किन भी मिल जाती है और मैं ये स्कार्फ भी एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो यार डे 7 की शुरू थी यार मैं बिना कुछ सोचे जल्दी से रैंक पे शुरू करता हूँ। डायमंड 1 से डायमंड 2 लगाती जैसे मैं लॉबी में जाता हूँ तो यार मुझे बाइक की स्किन मिल जाती है और यहाँ पर यार मुझे टोकन मिलते हैं, उससे यार मैं ये वाली ग्लोअल की स्किन भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर इवेंट जब मैं यहाँ पर स्पिन करता हूँ तो यार मुझे ये वाली गाड़ी की स्किन मिल जाती है और यहाँ पर भी कुछ वाउचर से स्पिन करने पर मुझे ये ग्रोदा की परमानेंट स्किन मिल चुकी थी। और फिर लगातार रैंक पुश करने के बाद फाइनली डे 7 के एंड तक मेरा यहाँ पर हीरोइक लग जाता है। कुछ रिवार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मिलते हैं, इमोट शेल्ट और ये वाला इमोट भी। और यार अब बियर और सेल दोनों में हीरोइक लग चुका था। हाँ तो फाइनली यार हमारा ये वाला चैलेंज होता है कंप्लीट। और यार देख सकते हो यहाँ पर हमने एक भी डायमंड नहीं लगाया और ये मेरी है प्रोफाइल की लुक। लेवल है 27, लाइक्स भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर हमने अपनी गिल्ड भी बनाई थी जैसा कि मैंने आपको डे 2 में ही बता दिया था। अब हम बात करें अगर इसके वॉल्ट पे तो यार पहले तो हमें ये वाला बंडल दिखता है, फिर ये वाला बंडल और लड़की के भी हमारे पास तीन बंडल हैं। और यार ये हेड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मास्क की बात करें तो वो भी काफ़ी तगड़े और काफ़ी ज़्यादा हैं।
ये वाला फेस पेंट एक भी नहीं है। शर्ट यार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं और काफ़ी अच्छी हैं, मतलब सारी पहनाने के लायक हैं। पैंट भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तगड़े और मस्त हैं यार। कौन कहेगा कि ये बिना टॉप अप के आईडी है। फिर बैकपैक की बात करें तो यार हमारे पास एक बैकपैक है। लूट बॉक्स भी हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं। स्काई बोर्ड और यहाँ तक के पैराशूट भी बहुत ज़्यादा हमने रखे हैं। और साउंड में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इमोट यार हमारे पास पूरे 7 इमोट हैं और काफ़ी ज़्यादा हर एक अच्छा इमोट है, कोई भी गंदा नहीं है। अवतार भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और बैनर भी छोड़ दो, गाड़ी की स्किन में ये 2 लेजेंडरी स्किन और एक ये व्हीकल ये भी है मॉन्स्टर ट्रक का। और यार अब बात करें गन स्किन्स की तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले तो यार ये ग्रेनेड की स्किन है, फिर ग्रोजा की, फिर ये पैराफल, फिर ये मैग 7, फिर ये वाली ग्लू वॉल, फिर ये नॉर्मल सी, फिर यहाँ पर हमारे पास ये G26 की, फिर ये UMP की, फिर ये वुड पिकर, फिर वेक्टर, फिर P90, फिर वेक्टर और फिर ये G18 की भी गन स्किन आ जाती है हमारे पास। और यहाँ पर यार हमारे पास है लेवल 1 की गिल्ड 7 इमोट। तो यार इस आईडी में एक भी डायमंड का टॉपअप किए बगैर यार हमने इसकी इतनी तगड़ी कलेक्शन बनाई है। आप इस आईडी को कमेंट बॉक्स में 10 में से रेट करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं या फिर इसके ऊपर नेक्स्ट कोई चैलेंज करूं तो यार आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी से बता दीजिएगा।